सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा अपने मायके जाती है वनराज के साथ। अनुपमा की माँ दोनों को एक साथ अपने घर देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अनुपमा के भाई और माँ दोनों ही चौंक जाते हैं दोनों को एक साथ देखकर। और तभी अनुपमा कहती है कि माँ ये सपना नहीं, ये सच है। और फिर अनुपमा की माँ कहती है कि 1 मिनट रुकिए, आरती उतारनी है। तो वनराज कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, बेटा घर आया है, आरती की नहीं आशीर्वाद की ज़रूरत है। और ये सुनकर अनुपमा की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर ये लोग घर में आके बैठते हैं तो भावेश पंखा चालू करते हैं और तभी वनराज के साइड पंखा घुमा देते हैं। तो अनुपमा पसीने पोंछ रही होती तो वनराज अनुपमा के साइड पंखे घुमा देता है और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है अनुपमा। फिर दोनों सगाई का न्योता देते हैं और कहते हैं कि आपकी बड़े नाती की सगाई पक्की हो गई है, आप लोगों को बस तैयार रहना है, समर आप लोगों को लेने आ जाएगा। इस सब से अनुपमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर अनुपमा अपनी माँ से शादी में मिले गहने के बारे में बात करती है और वह कहती है कि आपने मेरी शादी के लिए पूरी ज़मीन बेच दी थी, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम लोगों के लिए ही तो है सब कुछ। फिर अनुपमा वो सारे गहने ले लेती है जो कि उससे शादी में मिले हुए होते हैं और फिर वह कहती है कि मुझे भी मेरे बेटों की खुशियाँ खरीदनी है इससे। फिर अनुपमा की माँ कहती है कि तू एक अच्छी माँ तो थी ही, अच्छी सास भी बनने वाली है। फिर यहाँ पर अनुपमा राखी को मैसेज करती है और वह कहती है कि आप अपने ज्वेलर का एड्रेस मैसेज कर दीजिए, मैं जाके अंगूठी ले आऊँगी। और ये मैसेज देखते ही राखी बिल्कुल गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि इस देहातन के पास 5 लाख रुपए कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, ये कैसे लेने जा रही है। मैं इसे हराना चाहती थी पर ये जीत रही है। और यहाँ दूसरी तरफ वनराज काव्या को कॉल करता है बात करने के लिए, पर काव्या फ़ोन ऑन कर देती है पर बात नहीं करती है। और तभी वहाँ के ऑफिस के कलीग बोलते हैं कि अब वनराज सर ऑफिस में होते तो मीटिंग ऐसे लगती जैसे हम कोर्ट में हैं। और ये सब सुनकर वनराज फ़ोन कट कर देता है और वह कहता है कि पता नहीं ये लड़कियाँ इतनी इनसिक्योर क्यों होती है, इसको कितनी बार समझाया पर इसके समझ में एक भी बात नहीं आती है। फिर काव्या ये सोचने लगती है कि पहले वनराज काम के नाम पे बीवी को और बीवी के नाम पे अब मुझे तो धोखा नहीं दे रहा। और यहाँ दूसरी तरफ वनराज कहता है अनुपमा को कि रिंग जाके ले आओ, कम से कम एक काम तो फिनिश हो। फिर ये सुनकर बा को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है कि मीन्स की सास की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, सास से कुछ पूछने का ही नहीं होता है, वो वैसे ही घर में पड़ी रहेगी एक कोने में, ऐसा है क्या। फिर बा अनुपमा को बहुत कुछ बोलती है। फिर बा कहती है कि लॉकर से याद आया कि मेरे गहने लॉकर में पड़े हुए हैं, वहाँ से निकलवाने होंगे वरना तो मेरे पास कुछ गहने नहीं है और मैं बिल्कुल फीकी लगूंगी सगाई में। फिर बा अनुपमा को कहती है कि गहने लेने अकेले जा तो रही है पर खर्चा उतना ही करना जितना हाथ में हो। तो अनुपमा अपने गहने को देखती है और फिर कहती है कि हाँ बा, उतना ही खर्चा करूँगी जितना हाथ में होगा। तभी वनराज अनुपमा को डेबिट कार्ड और पिन देता है और वह कहता है कि ये पिन दुकानदार को मत दिखाना। फिर बा कहती है कि इसे कहाँ समझ है, ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो वनराज कहता है कि नहीं करेगी कुछ गड़बड़। पारितोष ये सब बैठा सुन रहा होता है, फिर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ राखी पारितोष को कॉल करती है और वह अंगूठी के बारे में बात करती है कि तुमने अंगूठी ली या नहीं ली। तो पारितोष कहता है कि हाँ मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं किंजल की हर खुशी पूरा करूँगा। ये सब सुनते ही राखी फ़ोन कट कर देती है और वह कहती है कि अनुपमा कुछ और कह रही है और ये कुछ और कह रहा है, ये चल क्या रहा है। और यहाँ पर बार बापूजी और मामा जी गहने निकलवा कर लाते हैं और बा अपने गहने मिठाई के डब्बे में लेके आ रही होती है। फिर यहाँ पर सोनार के वहाँ अनुपमा गहने बेचने जाती है। तो सोनार कहते हैं कि ये गहने तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी के टाइम बनवाए थे, ये सिर्फ गहना ही नहीं उनका आशीर्वाद भी है। अनुपमा बताती है कि हाँ मुझे ये बेचने हैं, इससे मेरे बेटों के लिए खुशियाँ खरीदनी है। और वह वो रिंग खरीद लेती है और फिर वह किंजल को ये रिंग की फ़ोटो भेजती है। किंजल ये रिंग की फ़ोटो राखी को दिखाती है और किंजल काफ़ी खुश हो जाती है। किंजल कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी एक्सपेंसिव रिंग मेरे लिए ये लोग खरीदेंगे। फिर यहाँ पर राखी कहती है कि तुमने घर वालों से छुपा कर ये रिंग ली है, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है अनुपमा शाह, और ये तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनेगी। और वो काफ़ी खुश हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ समर सबको डांस सिखा रहा होता है और तभी बा टेंशन में होती है। वह कहती है कि अनुपमा कोई गड़बड़ ना कर दे। यहाँ पर वनराज भी टेंशन में होता है और तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है। वह कहती है कि मुझे अनुपमा आंटी मार्केट में मिली थी, उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया।
फिर बा कहती है कि हाँ वो सब तो ठीक है पर फैमिली वालों का डांस अलग से होगा। तो नंदिनी कहती है कि हाँ बिल्कुल। यहाँ पर बा वनराज से कहती है कि तुम देखो ज़रा ये अनुपमा अभी तक आई क्यों नहीं, कुछ गड़बड़ ना कर दे। तो वनराज कहते हैं कि हाँ कुछ नहीं करेगी वो। और रिंग लेने के बाद अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो काफ़ी खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी घर आ रही होती है। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ राखी सोच रही होती है कि अपना ये अंगूठी नहीं अपनी बर्बादी खरीद के लेके जा रही हो, बारूद तुम लेके आई हो लेकिन चिंगारी मैं लगाऊंगी, फिर होगा धमाका। तो आज के एपिसोड में यही दिखाया गया है। कल के लिए दिखाया गया है कि अनुपमा जैसे ही घर में आती है राखी भी आ जाती है उसके पीछे। राखी कहती है OMG आपने मेरी बात मान ली और मेरे फैमिली ज्वेलर से ये रिंग लेके आ गई आप। तो फ्रेंड्स आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।